लास्ट टॉपिक में हमने चार्ज के अबाउट कुछ डिस्कशन किया था, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. We discuss the basic property of a charge. Now we discuss about the specific property of charge. First one, specific property of charge. Properties of a charge. Of a charge. First property, charge is invariant. Invariant means चार्ज एक इनवेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है. इट मींस चार्ज को नो नीड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चार्ज के लिए कोई नीड नहीं होती फ्रेम ऑफ रेफरेंस की. इनफैक्ट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड. चार्ज इज independent of स्पीड. यानी चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा. चार्ज स्पीड चेंज होगी तो डेफिनेटली चार्ज चेंज नहीं होगा. इट मींस देयर आर नो नीड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दैट इज नो need of frame of reference. There are no need of frame of reference. Second one. First one is charge is invariant. Second one is charge inherent. Charge is inherent. It means that is the own property of matter. चार्ज जैसे लास्ट में हमने बोला था इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कुछ कॉमन बातें हमने की थी. हर एक मैटर के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं. इट मींस चार्ज भी उस मैटर के पास डेफिनेटली पहले से प्रेजेंस होता है. अब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज क्या होता है? जीरो. चार्ज है, डेफिनेटली है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ठीक है. तो लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एक्चुअली में नेट चार्ज उस पे क्या है? जीरो है. अगर चार्ज ऑब्जेक्ट है तो वहां पे क्या है? एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. या तो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. बट चार्ज अपने आप में क्या है? दैट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी. दैट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी. इट मींस दैट इज consist in matter. That is consist in matter. That is the inherent property. That is net charge arise due to excess and deficiency. Excess or deficiency of electron. Excess and deficiency of electron. Now charge is inherent means that is consist in a matter, and net charge will be arises due to the excess and deficiency of electrons. Third one. Now additive nature of charge. Additive nature of charge means net charge is also algebraic sum of the individual charge. Net charge means like that Q is net charge, here Q is net charge, and Q1, Q2, Q3, Qn, these and so on, these are the individual charges. It means we can write as a Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3 plus and so on up to Qn. It means we can say that net charge is equal to the algebraic sum of the individual charges, and individual charges here Q1, Q2, Q3 and Qn. These are the individual charges, and net charge on object is that is the Q.
इट मीन सिंपल सा है मीनिंग, आप विद साइन यूज करेंगे, जो नेट चार्ज होगा उसको आप क्या करेंगे, इनविजिबल विद साइन चार्जेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव कंसिस्ट करेंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव कंसिस्ट करेंगे। और ऑपरेशन कौन सा लगाना है आपको, एडिशन ऑपरेशन लगाना है, ठीक है ना। आप एडिशन ऑपरेशन लगाएंगे तो उससे क्या आ जाएगा आपके पास, नेट चार्ज आ जाएगा। नेट चार्ज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन Qn। That is the additive nature of a charge. It means we can say that definition is total charge is equal to the algebraic sum of individual charges. The individual charges. Next property is charge is conserved. Charge is conserved. Charge is conserved. It means there are the no effect of net magnitude will be same. Net charge magnitude will be same. Means charge neither created nor destroyed. Charge neither created nor be destroyed. It means charge is conserved. Net charge will be conserved. Net charge will be conserved. Total charge आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज आपने अभी देखा, दोनों के एग्जांपल एक साथ ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे +10 E चार्ज, सेकंड ऑब्जेक्ट है, इस पे -2 E चार्ज है। अभी हमने क्या किया, ड्यू टू एनी मेथड ऑफ चार्ज हमने चार्ज को ट्रांसफर किया, और चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो सपोज करिएगा ऑपरेशन ट्रांसफर करने के बाद सिचुएशन ऐसा हो गया लाइक दैट, इस पे आ गया अपने पास +9 E चार्ज और इस पे लग गया अपने पास क्या, -E चार्ज। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज ड्यू टू द एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, टोटल चार्ज निकालेंगे तो क्या करेंगे, सम कर देंगे दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10E प्लस 10E माइनस 2E विच इज इक्वल्स टू +8E। और यहाँ पे अगर टोटल चार्ज निकाले तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू 9 + 9E माइनस E विच इज आल्सो इक्वल्स टू +8E। देयर आर द नेट चार्ज विल बी सेम, नेट चार्ज विल बी सेम। इट मींस नेट चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नेट चार्ज यहाँ पे भी 80 है और यहाँ पे भी क्या है, 80 है। इन फैक्ट वी कैन से दैट चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। दूसरा हमने बोला कि हमने फर्दर क्या किया, चार्ज कोई मेथड अप्लाई करेंगे और मेथड अप्लाई करने के बाद ही क्या होगा, चार्ज मूव करेगा वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो इन फैक्ट हम ये बोल सकते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज ट्रांसफरेबल। इन फैक्ट चार्ज जब भी आप क्या करेंगे, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज विल बी मूव। चार्ज क्या करेगा, चार्ज विल बी मूव। चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। चार्ज विल बी मूव फ्रॉम one object to another object, one object to another object, one object to another object. And next property is charge is associated with mass. Charge associated with mass. कैसे एसोसिएटेड है, विदाउट मास चार्ज कांट बी एग्जिस्ट, विदाउट मास चार्ज कांट बी एग्जिस्ट। इन फैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज द आल्सो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मास, दैट इज द आल्सो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मास। हमने बोला था इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, मैटर किससे बना, मास से। तो इन फैक्ट हम बोल सकते हैं दैट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मास आल्सो। क्लियर। नाउ फर्स्ट वन, तो अगर हम बोल रहे हैं चार्ज एसोसिएटेड विद मास है तो इन फैक्ट मास विल चेंज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज के ट्रांसफर से क्या होगा, मास चेंज होगा, चार्ज के ट्रांसफर से। सेकंड इंपॉर्टेंट थी, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी ऑब्जेक्ट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, then mass will be decrease, because when it lose the electron, and
नेक्स्ट वन इज, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज है,